A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story Bonku Babu's Friend by Satyajit Ray, and we'll study the part 2 of it. This story is for class 9 and 10 ICSE. ओके तो जिसमें इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था दैट बोंकू बाबू वाज मूविंग टुवर्ड्स हिज होम, जहां पर वो देखते हैं कि वहां पर एक ग्लास बोल लाइक थिंग इज देयर, बहुत बड़ी सी, एंड इट इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो सीन है, यहाँ पर यहाँ तक वो पहुंचा था, मतलब देयर वाज सम पिंक लाइट, देन ही वेंट क्लोजर, तब उसको समझ में आया कि अच्छा यहाँ पर ही दिस ग्लास बोल लाइक थिंग, ऑब्वियसली द स्पेस क्राफ्ट इज देयर, और यहाँ पर ये इसी ने पूरे पॉन्ड को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, देन ही वेंट फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, ही टुक अ फ्यू स्टेप्स टू गेट अ बेटर लुक, पर उस टाइम पर ही फेल्ट कि एक इलेक्ट्रिक करंट है जो उसके थ्रू, बॉडी के थ्रू पास हो रहा है, और जिसके कारण ही इज रेंडर्ड कंप्लीटली इमोबाइल, जिसके कारण वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा है। उसके हैंड्स और फीट जो है वो बिल्कुल टाइड अप है, दैट विद एन इनविजिबल रोप, ऐसे रस्सी से जो दिख भी नहीं रही है। देयर वाज नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, और ऐसे लगा था कि उसकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे समटाइम्स क्या होता है, हम लोग का हाथ या हम लोग के फीट जो है वो नम हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर बोला गया है कि उस टाइम पर उसका पूरी बॉडी जो थी वो नम हो गई थी, वो मूव नहीं कर पा रही थी। ही कुड नॉट मूव, ना वो फॉरवर्ड आगे जा पा रहा था, ना वो पीछे जा पा रहा था। कुछ समय बाद, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, बोंकू बाबू इज स्टिल स्टैंडिंग स्टिफली ऑन द सेम स्पॉट। अभी भी वो अपने सेम स्पॉट पर खड़ा हुआ था क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा था। सॉ दैट कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुअली stopped breathing, the object gradually stopped breathing, कि वही चीज देख रहे थे कि there is something जो that has stopped breathing. At once his ears ceased ringing and the humming stopped, और जो वो ऑब्जेक्ट था जिसमें से आवाज आ रही थी, ऑब्वियसली दैट स्पेसक्राफ्ट, तो वहां से स्पेसशिप यू कैन से, तो वहां से जो भी कान में उसकी आवाज आ रही थी रिंगिंग की या हमिंग की, वो सब एकदम से चुप हो गई। एकदम से ऐसे लगा था कि उस जो भी ऑब्जेक्ट है सामने, उसमें से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। अ सेकेंड लेटर, कुछ देर बाद एक आवाज उसमें से आई, दैट वाज शैटरिंग द साइलेंस ऑफ द नाइट, जो सन्नाटा था उसको काटते हुए वो आवाज वहां पे आई, और उसमें और वो किसी ह्यूमन बीइंग की आवाज लगी, बट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिन थी, बहुत महीन सी पतली सी आवाज थी। दैट इज मिल्पिंग मिल्पी पिंक क्रुक, मिल्पी पिंक क्रुक। तो इट सेड लाउडली, बहुत तेज ऐसी आवाज है। बोंकू बाबू गेव अ स्टार्ट, अब वो थोड़ा सा हिला, तो उसने पूछा कि वो मन में सोच रहे कि ये क्या है, व्हाट डज इट मीन, उसके इसका मतलब क्या होता है, स्पीकर कहाँ है। द नेक्स्ट वर्ड्स द वॉइस स्पोक मेड हिज हार्ट जंप अगेन, तो वो अब जो नेक्स्ट वर्ड्स थे, अच्छा उससे उसका हार्ट, अगेन हिज हार्ट वाज बीटिंग वेरी लाउडली। आवाज ने बोला, वट एवर वॉइस वॉज दैट, ठीक है, ऑब्वियसली देवर एलियंस, तो उन्होंने बोला हु आर यू, हु आर यू, वाई दीज इंग्लिश वर्ड्स, अब वो इंग्लिश तो समझ गया। वॉज द क्वेश्चन अड्रेस्ड टू हिम, बोंकू बाबू swallowed, आई एम बोंकू बिहारी दत्त सर, बोंकू बिहारी दत्त, ही रिप्लाइड, तो उसने वापस से जवाब दिया कि आई एम बोंकू बिहारी दत्त। तो ही सेज दैट आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश, द वॉइस वेंट ऑन, द वॉइस जो एलियन की वॉइस थी, उसको पीछे कहीं से आवाज आ रही थी, उसको इंसान नहीं दिख रहा था। तो उसने कहा कि क्या तुम इंग्लिश हो, तो वो कहते हैं कि नो सर, नो आई एम नॉट इंग्लिश, आई एम बंगाली, अ बंगाली सर। दिस फॉलोड बाय शॉर्ट पॉज, तो एकदम शांति हुई वहां पे, सन्नाटा हुआ। फिर से वॉइस जो है वहां से बोली, स्पीकिंग क्लियरली, नमस्कार। बोंकू बाबू हीव्ड, मीन्स ही हैड अ साई ऑफ रिलीफ, कि चलो कुछ जान पहचान वाली चीज मुझे सुनाई दी है। ऑब्वियसली हु आर यू इतना ज्यादा नहीं सुनने में, बट इफ समवन इज डूइंग नमस्ते, समवन इज डूइंग नमस्कार, मीन्स कि एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में या हमारे बारे में जानता है। ओके, एंड ही रिटर्न द ग्रीटिंग, उसने वापस से रिप्लाई दिया बोंकू बाबू ने, नमस्कार। ही सेड, सडनली रियलाइजिंग ये जो इनविजिबल बॉन्ड्स थे जो उसको बहुत टाइटली होल्ड किए थे, वो डिसअपियर हो गए, जिसके कारण वो अभी तक मूव नहीं कर पा था, अब वो चीज जो है वो डिसअपियर हो गई थी। नाउ ही कैन मूव, ही कुड रन अवे, वो चाहता तो वहां से भाग जाता, बट वो भागा नहीं। नाउ हिज एस्टाउंडेड आईज, अब जो उसकी वो शॉक्ड आईज थी, वो एक
कुछ they could see something that a portion of glass mount was sliding to one side, कि उसका वो जो स्पेसशिप है उसका दरवाजा ऐसे करके खुल रहा था. If you would have seen that movie कोई मिल गया, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे सीन दिखाए गए हैं. तो ऐसे करके एक दरवाजा ऐसे करके खुल ओपन हो रहा था, एंड इट वाज ओपनिंग लाइक अ डोर. थ्रू उस डोर से देयर इमर्ज अ हेड, एक हेड निकला, एंड इट वाज लाइक अ प्लेन स्मूथ बॉल, जैसे कि एलियंस के फोटोज देखो तो आपको दिखाया जाता है. देन अ बॉडी ऑफ अ वियर्ड क्रिएचर, अजीब से वियर्ड क्रिएचर, जैसे लाइक नॉट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ऐसा वो नहीं लग रहा था. उसके जो आर्म्स और लेग्स थे, देवर अमेजिंगली थिन, वो बहुत ही पतले से थे. एंड एक्सेप्शन ऑफ हेड्स, जो मतलब अपार्ट फ्रॉम हिज हेड, जो उसकी पूरी बॉडी थी, इट वाज कवर्ड बाय अ शाइनी पिंक आउटफिट. अगर आपने वो मूवी देखी हो, कोई मिल गया, नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट, इट इज अ नाइस मूवी. वैसे ही यहाँ पर एक वही जो एलियन था वो उससे हेड छोड़ के पूरी बॉडी उसकी एक पिंक आउटफिट से कवर्ड थी. इंस्टेड ऑफ ईयर्स इट हैड अ टाइनी होल ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड. उसके पास ईयर्स नहीं थे ऐसे करके आउटसाइड, बट सिर्फ थोड़े टाइनी होल्स थे उसके. ठीक है, फेस पर देयर वर टू होल्स. इट जहां पर नोज होनी चाहिए वहां पर टू होल्स थे, एंड देयर वाज अनदर गेपिंग होल इंस्टेड ऑफ माउथ. और माउथ जैसे हम लोग का बाहर ऐसे होता है, तो ऐसे नहीं था, सिर्फ एक होल जैसा बना हुआ था. देयर वॉज नो साइन ऑफ हेयर एनीवेयर, कहीं पे भी उनके बॉडी पे हेयर नहीं थे. और उनकी आईज जो थी, दे वर राउंड एंड ब्राइट येलो, ये बड़ी बड़ी उनकी राउंड और ब्राइट येलो आईज थी उनकी. दे अपियर टू बी ग्लोइंग इन द डार्क, और वो अंधेरे में उनकी आईज जो थी वो दमक चमक रही थी. द क्रिएचर वॉकड स्लोली, और वो जो क्रिएचर है वो स्लोली बोंकू बाबू की तरफ आकर के मूव किया. इट स्टॉप्ड अ फ्यू फीट अवे, थोड़ा सा देर के बाद वो आए, देखो ऐसे करके. ठीक है, एज यू कैन सी दे आर वेरी थिन क्रिएचर्स, बड़ा सा हेड है एवरीवेयर, जस्ट देयर आर होल्स, और आईज उनकी यहाँ पर शो हो रही हैं. तो यहाँ पर एक ही क्रिएचर की यहाँ बात हो रही है. देन इट गेव हिम स्टेडी अनब्लिंकिंग स्टेयर, और उसके बाद जब वो वहां पर आया, तो वो जो क्रिएचर था वो बोंकू को एकदम ही पास से घूर के देख रहा था, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ब्लिंक. ऑटोमेटिकली बोंकू बाबू फाउंड हिमसेल्फ फोल्डिंग हिज हैंड्स, और उन्होंने देखा कि बोंकू बाबू जो है वो अपने हैंड जो है फोल्ड करे हुए हैं. हैविंग स्टेयर्ड एट हिम फॉर नियरली अ मिनट, it spoke in the same voice that sounded more like a flute than anything else. Are you human? तो कुछ देर उनको देखने के बाद, having stared at him for nearly means कुछ समय के लिए बोंकू को देख करके, उसके बाद वो जो वॉइस है वो एकदम फ्लूट के जैसे, बांसुरी के जैसे बज रही थी, आवाज उनकी ऐसी आ रही थी. और उन्होंने पूछा क्या तुम ह्यूमन हो? तो बोंकू सेड यस, आई एम राइटिंग हियर बी. ठीक है, जिसने बोला, बोंकू ने बोला. तो एलियन पूछते हैं कि क्या ये अर्थ है? तो वो कहता है कि यस, हाँ वो अर्थ है. आई थॉट एज मच, माई इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो यहाँ पर एलियन कहता है कि अच्छा मुझे भी ऐसे ही लगा, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं थ्रू विच वी अंडरस्टैंड कि अच्छा हम लोग अभी कहाँ हैं, लाइक लोकेशन एंड समथिंग, तो ये चीजें अभी वर्क नहीं कर रही हैं सही से. आई वॉज सपोज टू गो टू प्लूटो, मैं प्लूटो जाने वाला था, बट आई वॉज इन श्योर कि मैं कहाँ पर लैंड हुआ हूँ. सो आई स्पोक टू यू फर्स्ट इन द लैंग्वेज जो हम लोग प्लूटो में यूज करते हैं. When you didn't reply, I could tell I had landed on Earth. तो मुझे ये समझ में आया कि ठीक है हम लोग प्लूटो नहीं अर्थ पर लैंड हुए. Now this is a very complete waste of time and effort, क्योंकि obviously we have landed somewhere. Again we have to go up in the space, and then again we have to land to Pluto. It happened once before. एक बार पहले भी ऐसे हुआ था. तो instead of going to Mars, I veered off, और हम लोग ने हमने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया. ये सारी चीजें कौन बता रहा है? एलियन बता रहा है कि आई वियर्ड ऑफ, आई चेंज माई डायरेक्शन सडनली, और हम लोग गलती से मार्स के जाने के बजाय जुपिटर चले गए थे. एंड आई वॉज डिलेड बाय अ होल डे, और एक पूरे दिन से हम लोग डिले हो गए थे. फिर वो हंसने लगा. तो बोंकू बाबू डिड नॉट नो, अब उसको समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, बिकॉज एलियन वॉज टेलिंग एवरीथिंग, और बोंकू बाबू वॉज जस्ट सिंपली स्टंड. वो उसका ऐसे फेस देकर के हैरान था. ठीक है, ही वॉज फीलिंग क्वाइट अनकंफर्टेबल, क्योंकि जो क्रिएचर था हैड स्टार्टेड टू प्रेस his arms and legs with its long slim face, sorry fingers. तो जो क्रिएचर था वो उसके आर्म्स और लेग्स, बोंकू के आर्म्स और लेग्स को प्रेस करने लगा, चेक करने के लिए.
with अपने स्लिम फिंगर से. When it finished, it introduced itself. जब उसने ये फिनिश कर लिया तब उसके बाद उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया. ये किसने किया? ये एंग है, एलियन है. एलियन ने कहा आई एम एंग फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनिस. ठीक है, मैं उस प्लैनेट से हूँ. एंड ये आई एम फार सुपीरियर देन अ मैन. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई दिस क्रिएचर जो सिर्फ 4 फीट टॉल है, मीन्स आप अगर आप हाइट्स अपनी लो, यू विल बी 5.5 6 फीट, तो ऐसे करके बोल रहे हैं कि जो सिर्फ 4 फीट टॉल है, ठीक है, विथ सच वेरी थिन लिम्स एंड वियर्ड फेस, वो कह रहा है कि वो ही इज वेरी सुपीरियर टू मैन, कि मैन से भी ज्यादा सुपीरियर है वो. बोंकू बाबू नियरली बर्स्ट आउट लाफिंग. वो तो बहुत जोर से हंसने लगा. said now he read his mind immediately. There's no need to be so skeptical. तो कह रहा है कि बोंको बाबू पहले तो जोर से हंसने लगा और इसी के कारण हैंग ने, जो ये एलियन है, उसने उसका माइंड पढ़ लिया. तो एलियन कहता है कि इसमें इतना डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको प्रूव कर सकता हूँ. अच्छा बताओ तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती है? तो बोंकू बाबू अपने हेड ऐसे करके स्क्रैच करके बोलता है बंगाली आती है, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, थोड़ी सी हिंदी आती है, आई मीन. तो एलियन पूछता है कि मतलब तुम्हें कुछ अराउंड 2.5 लैंग्वेजेस आती हैं. तो बोंकू सेज यस. तो कहते हैं कि मुझे 14,000 आती हैं और कोई भी ऐसी सिंगल लैंग्वेज नहीं है सोलर सिस्टम में जो मुझे नहीं पता हो. और मुझे 31 लैंग्वेजेस आती हैं दैट इज स्पोकन ऑन प्लैनेट्स आउटसाइड योर सिस्टम. ठीक है, मतलब जो तुम लोग का ये सोलर सिस्टम है उसके भी बाहर की अगर लैंग्वेजेस है वो भी मुझे आती हैं. आई हैव 25 ऑफ देम. और अभी वो कह रहा है कि आई ऑल्सो नो 31 लैंग्वेजेस जो बाहर है, और आई हैव बीन टू 25 ऑफ देम. हाउ ओल्ड आर यू? और कुछ 25 आई नो. तो वो कहता है कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल ओल्ड हो? हाउ ओल्ड आर यू? बोंगू कहता है 50 years old. तो एलियन कहता है दैट आई एम 833 years old. तो बोंगू बाबू से फिर वो पूछता है कि क्या तुम एनिमल्स खाते हो? बोंगू बाबू सेज had मीट करी ओनली रिसेंटली ऑन द डे ऑफ काली पूजा. हाउ कुड यू डिनाई इट? तो बोंगू, जब उसने पूछा एलियन ने क्या तुम ये एनिमल्स खाते हो, तो बोंगू ने अभी रिसेंटली मीट करी खाई थी काली पूजा के दिन, तो वो कैसे मना करता. तो बोंकू सेज दैट वी हैव, सॉरी, ये एलियन कहता है कि वी स्टॉप्ड ईटिंग मीट सेवरल सेंचुरीज. कुछ ही सेंचुरीज हुई होंगी, मतलब कुछ ही 100 साल हुए होंगे, तो हम लोगों ने खाना छोड़ दिया है. नहीं तो बिफोर दैट वी यूज टू ईट द फ्लैश ऑफ मोस्ट क्रिएचर्स. आई माइट हैव ईटन यू. तो बोंकू से वो कहता है, एलियन कहता है कि अभी कुछ 200 साल तक हम पहले हम लोग खाते थे, मीट खाते थे. एलियन कहता है, तो कहता है कि इससे पहले हम लोग ह्यूमन फ्लैश ऑफ एनी क्रिएचर हम लोग खा सकते थे और हम अभी तुम्हें खा चुके होते. एलियन कहता है. तो बोंकू थोड़ा सा ऐसे करके स्वेलो किया उसने, मतलब बहुत स्ट्रेन सी चीज है ना कि अगला कह रहा है कि हम तुम्हें मार देंगे. तो टेक अ लुक एट दिस एंड ऑफर्ड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट. इट लुक लाइक अ पेबल. तो एंग ने बोला, यहाँ पर एलियन ने, उसने कहा कि ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इट लुक लाइक अ पेबल. बोंकू बाबू टच्ड इट फॉर एन इंस्टेंट. बोंकू बाबू ने वो जो पत्थर था जो किसने उसको दिया, इट लुक्ड लाइक अ पेबल. ठीक है, एलियन ने उसको दिया. बोंकू बाबू टच्ड इट फॉर एन इंस्टेंट. उसने एक इंस्टेंट के लिए, कुछ समय के लिए उसको टच किया. फेल्ट द सेम इलेक्ट्रिक करंट दैट पास थ्रू हिज बॉडी. ही विड्रू हिज हैंड एट वंस. सो उसने जब उसको पेबल को ऐसे टच किया, उसको बहुत इलेक्ट्रिक करंट सा लगा. उसने तुरंत ऐसे करके हाथ अपना पीछे खींच लिया. स्माइल एंड हंसा, स्माइल किया उसने. लिटिल वाइल अगो यू कुड नॉट स्टॉप, यू कुड नॉट मूव एन इंच. तो यहाँ पर एन कहता है कि कुछ देर पहले तुम यहाँ से बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहे थे. डू यू नो वाई? तुम्हें पता है कि क्यों ऐसा है कि तुम क्यों मूव नहीं कर पा रहे थे? इट वॉज ओनली बिकॉज आई हैड दिस लिटिल थिंग इन माई हैंड. जस्ट बिकॉज कि ये जो लिटिल थिंग है ये मेरे हैंड में थी, एंड मैं किसी को भी अपने पास आने से, ये एलियन कह रहा है कि मैं किसी को भी अपने पास आने से रोक सकता हूँ. एंड एनीथिंग
कैन बी मोर इफेक्टिव, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे ज्यादा इफेक्टिव हो कि अगर आपका जो एनिमी है वो आपके इर्द गिर्द है तो आप उसको परफेक्टली पावरलेस कर सकते हो विदाउट एक्चुअली हर्टिंग हिम फिजिकली। आप उसको फिजिकली हर्ट नहीं करो, बट अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको खतरा है, आप उसको वहीं पर ही एक जगह पर रोक सकते हो, इमोबाइल कर सकते हो, वो रुक जाएगा वहीं पर थ्रू दिस पेबल। तो ये उस पेबल की क्या थी, पावर थी या फिर इंपॉर्टेंस थी। तो बोंकू बाबू फेल्ट जेन्युइनली टेकन अबैक, अब वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। हिज माइंड वाज फीलिंग वेरी फार लेस स्टन्ड, अब मतलब वो हैरानी से भरा हुआ था ऑब्वियसली। एंड इज देयर एनी प्लेस यू हैव विश्ड टू विजिट, अच्छा अब इन लोग के बीच में बड़ी अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती। तो वो पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जो तुम विश करते हो कि तुमको यहाँ पे तुमको घूमना चाहिए था, कोई सा सीन जो तुमने सोचा हो कि तुम देखो पर तुम नहीं देख पाए हो। तो बोंकू थॉट कि क्यों, वाई, क्योंकि भाई हमको तो पूरा वर्ल्ड ही देखना है, मैंने देखा ही क्या है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है। एंड व्हाट, और जितना भी उसने देखा है सिर्फ उसने कुछ विलेजेस देखे हैं, कुछ टाउन्स देखे हैं बंगाल के, और बंगाल में ही इतना कुछ है दैट उसको कभी चांस ही नहीं मिला यही चीज है बंगाल ही देखने का। उसको स्टिल ही वांट्स टू सी दैट हिमालयाज, मतलब the sea in Diga, the forest in the Sundarbans, the famous banyan tree in Shibpur, यही सब चीजें बहुत हैं। फिर भी उसने मेंशन किया, उसने ये सारे थॉट्स मेंशन नहीं किए टू एंग, बट उसने बोला देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू सी। ही फाइन, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे बहुत चीजें देखनी है, बट मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई वुड लाइक टू विजिट। तो कह रहा है कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ पोल जाऊं। आई कम फ्रॉम अ वार्म कंट्री, तुम्हें पता है कि मैं एक वार्म कंट्री से बिलोंग करता हूँ, तो आई वुड लव टू सी द नॉर्थ पोल की वो कैसा है। तो इसके पास एक स्मॉल ट्यूब था, ठीक है, जैसे ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके इफ आई सी, तो वैसे उसके पास एक स्मॉल ट्यूब था। वन एंड जो था वो एक पीस ऑफ ग्लास से कवर्ड था। एंड ही आस्क्ड एंड आस्क्ड कि इस ये जो ट्यूब है इसमें से तुम देखो, टेक अ लुक फ्रॉम दिस। तो एंग इनवाइटेड, तो बोंकू बाबू ने उसी ट्यूब से ऐसे करके देखा, ठीक है, एंड फेल्ट कि उसके जो हेयर है वो राइज हो रहे हैं, उसको अगेन गूज बम्स हो रहे हैं। कुड दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, क्या मैं अपनी आईज पर बिलीव कर सकता हूँ। बिफोर हिम, उसके सामने एक एंडलेस स्पैन ऑफ स्नो, खूब पूरा उसको एरिया दिख रहा था, और उसमें सिर्फ बर्फ बर्फ थी। देयर वर लार्ज डॉटेड हिल लॉक्स, मतलब कि पहाड़ थे ऐसे करके, ठीक है, एज यू कैन सी। तो वो जब उस ट्यूब से देख रहा था उसको ऐसा नजारा दिख रहा था। ऑल्सो कवर्ड, एंड इट वॉज कवर्ड विथ, मीन्स ये जो हिलॉक से जो छोटे छोटे पहाड़ थे ये भी कवर्ड थे किससे, स्नो और आइस से। अबव हिम, उसके ऊपर देयर वॉज डीप ब्लू स्काई जो उसको दिख रहा था। जितने भी कलर्स थे रेनबो के वो डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म किए थे, और हर सेकेंड वो पैटर्न्स चेंज हो रहे थे। देयर वॉज ऑरोरा बोरियलिस, मीन्स एक लाइट होती है, ठीक है, ऐसे करके जो नॉर्दर्न स्काई पे हमें दिखती है वो ऐसे करके लाइट होती है ब्यूटीफुल सी, ये भी उसने देखा। देन व्हाट वाज दैट, अच्छा नाउ ही कैन सी एन इग्लू हियर। तो दिस इज एन इग्लू, वो जो स्नो से बना हुआ होता है। अच्छा वो आई गेस वो कहीं गुम हो गया है इग्लू, ठीक है, हाँ वो गुम हो गया है कहीं, वेट, ये देखो दिस इज इग्लू, द स्नो हाउस जिससे बनता है स्नो से, तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। ओके, कहाँ थे हम लोग। फिर उसके बाद उनको पोलर बियर्स दिखे वहां पर, ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स। एंड देयर वाज अनदर एनिमल, एक स्ट्रेंज पेक्यूलियर सा क्रिएचर था, अच्छा उसने पढ़ा होगा इसके बारे में, दिस वाज वॉलरस, ठीक है, ये उसके टस्क आप देख सकते हो कैसे लग रहे हैं। तो फिर उसके बाद बोल रहे कि अच्छा वॉलरस था, बट एक्चुअल में एक एक नहीं दो वॉलरस थे वहां पर, एंड दे वर फाइटिंग, उनके जो टस्क थे दे वर बेयर्ड, एंड दे वर वेरी लार्ज, जैसे कि रैडिश होती है, ठीक है, वैसे वो लार्ज थे। एंड दे वर अटैकिंग, और एक दूसरे को वो अटैक कर रहे थे। स्ट्रीम्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लड वर रनिंग ऑन द स्नो वाइट, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ रहे थे दीज वॉलरस, तो इसीलिए वहां पर ब्राइट रेड ब्लड जो है उनका बह रहा था वहां पर सॉफ्ट वाइट स्नो पर। और वहां पर इट वॉज दिसंबर, बट स्टिल ही कैन, बोंकू बाबू वॉज लुकिंग, और वो एक एरिया देख रहा था जो लेयर ऑफ स्नो से कवर्ड था। स्टिल उसको बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज नर्वस, ठीक है, बगल में एलियन खड़ा है, वो ऐसी चीजें उसको दिखा रहा है।
अब उसको ब्राजील देखना था। व्हाट अबाउट ब्राजील? अच्छा, ये एरियल वो सॉरी एलियन पूछता है कि अब तुमको क्या है, तुमको ब्राजील देखना है, तुम जाना चाहते हो वहां पे? तो बोंकू बाबू कहता है कि ओ, उसको इंस्टेंटली याद आया वो पिरानास जो उसको ग्रासलैंड्स होती हैं, दोस डेडली कार्निवोरस फिशेस, अमेजिंग, हाउ डिड दिस एंग, और कैसे इस एंग को पता चला कि मुझे ये भी देखना है? तो बोंकू बाबू पियर्ड थ्रू दिस ट्यूब अगेन, उसने फिर से उस ट्यूब से ऐसे करके झांका, एंड देयर ही कुड सी डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, बहुत लिटिल स्क्रैटर्ड लाइट जो थी, दैट क्रेप्ट इन थ्रू द ऑलमोस्ट इनपेनिट्रेबल फॉलिएज, और वहां पर ही वाज सीइंग द स्कैटर्ड लाइट जो वहां पे उस घने जंगल से अंदर थोड़ी तरफ आ रही थी ऐसे करके। ठीक है, वो उसको दिखा उसमें से। देर वॉज ह्यूज ट्री, बहुत ही ह्यूज सा ट्री था वहां पर। देर वर हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, जो वहां पर ब्रांच से हैंग हो रहा था। वट वॉज दैट? क्या है वो? ओ, ही कुड नेवर हैव सीन, कि मतलब उसको कुछ अजीब सी चीज वहां पर दिखी, और वहां से उसी ह्यूज ट्री से कुछ टंगा हुआ था। देयर वाज समथिंग दैट वाज हैंगिंग देयर, इट वाज एनाकोंडा। एंड व्हाट वाज इट? वो उसको किसी को इमेजिन हो कि भाई इतना बड़ा सा एनाकोंडा, सी एज यू कैन सी हियर, ठीक है, ऐसे उसको दिख रहा था वहां पर। द नेम फ्लैश थ्रू हिज माइंड, अच्छा उसके दिमाग में आया कि हाँ, दिस इज एनाकोंडा। यस, ही हैड रेड, कहीं पे उसने पढ़ा है किसी ओल्ड इशू, किसी ओल्ड मैगजीन में, एंड बोला जाता है कि ये पाइथन से बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। देन देर वर कैनाल्स, देर वर क्रोकोडाइल्स जो कैनाल के कोने कोने में लाइंड अप थे, एंड दे वर स्लीपिंग इन द सन। वन ऑफ देम मूव्ड एंड इट वाज गोइंग इनटू द वाटर, जैसे वो पानी में गया ऐसे स्प्लैश हुआ, मतलब पानी की छींटे पड़ते हैं वैसे हुआ। बोंगू बाबू ने आवाज सुनी उसकी। द क्रोकोडाइल वाज हैड जम्प्ड आउट, फिर वो थोड़ी देर पानी में गया, फिर क्रोकोडाइल बाहर आ गया, विद हिज आईज नियरली पॉपिंग आउट। Bonku Babu noted that there was a with his eyes means ये जो सॉरी ये जो पर्सन है बोंकू बाबू है, उसकी आईज नेवर नियरली पॉपिंग आउट। बोंकू बाबू ने नोट किया कि जो वर्चुअल ही व्हाटएवर वाज ही सी, उसमें क्रोकोडाइल की बेली में कोई भी वो नहीं था, फ्लैश नहीं था उसकी बॉडी पे, ओनली बोन्स वर शोइंग थ्रू क्लियरली, और वहीं पर ही अटैच टू द रिमेनिंग फ्लैश, जो बचा हुआ फ्लैश था, देर वर 5 फिश जो अमेजिंगली शार्प टीथ की थी, एंड दे वर हैविंग अ मॉन्स्ट्रस एपेटाइट, मींस ऑब्वियसली दिस इज पिराना, जहां पर वी कैन सी कि जो फ्लैश ईटिंग फिशेस थी वो वहां पर थी। ठीक है, बोंकू बाबू नाउ कुड नॉट बियर इट, अब वो इससे ज्यादा देख नहीं सकता था, उसके जो लिम्स थे दे वर ट्रेम्बलिंग, उसका हिज हेड वाज हैविंग हेडेक, उसका हेड बहुत भारी हो रहा था। नाउ डू यू बिलीव दैट वी आर सुपीरियर? तो एरियल पूछता है, सॉरी एलियन पूछता है, एरियल मुंह से निकल रहा है मेरे। एलियन पूछता है कि अच्छा ठीक है, क्या आप तुमको विश्वास हुआ है कि हाँ ये हम लोग तुम लोग से सुपीरियर हैं? एंड वांटेड टू नो, बोंकू बाबू रैन हिज टंग ओवर हिज पार्च्ड लिप्स, और उसके जो सूखे हुए होठे उससे उसके उसके टंग से मूव हुए। यस, ओ यस, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, यस, डेफिनेटली, हम मान गए। वेरी वेल, लुक आई हैव बीन वॉचिंग यू, तो कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके, एंड आई हैव एग्जामिन्ड, और मैंने ये चीज नोटिस की है तुम्हारे आर्म्स और लेग्स देख करके, दैट यू बिलोंग, तुम बहुत ही इंफीरियर स्पीशीज को बिलोंग करते हो, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। हाउएवर, फिर भी एज ह्यूमन बींग्स गो, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं तुम उतने भी बुरे नहीं हो, आई मीन तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बड़ी मेजर फॉल्ट है, तुम बहुत शांत हो, बहुत माइल्ड हो, तुम कोई तुमसे कुछ कह रहा है तो तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ बोल देते हो बिना उस चीज पर क्वेश्चन करे, अच्छा ये कर दो, अच्छा ये कर दो, तो तुम कर देते हो उस चीज का, भले ही वो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो। दैट इज वाई यू हैव मेड, इसीलिए तुमने इतनी कम प्रोग्रेस की है लाइफ में। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस, कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है उस इनजस्टिस के लिए हमेशा तुमको बोलना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एलियन उसको बोल रहा है कि मतलब उसको सिखा के जा रहा है कि तुमको हमेशा इनजस्टिस अगर तुम्हारे साथ हो रहा है उसके खिलाफ तुम खड़े रहो,
प्रोटेस्ट करो अगर कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है, और उस टाइम पर स्पेशली जब तुम उसको प्रवोक नहीं कर रहे हो, तुम उसको नहीं उकसा रहे हो। टू टेक इट क्वाइटली इज रॉन्ग। अगर तुम इसको चीज को शांति से बर्दाश्त करोगे तो ये गलत है। नॉट जस्ट फॉर अ मैन, सिर्फ एक इंसान के लिए ही नहीं बल्कि हर क्रिएचर के लिए, बी इट एन एनिमल और अ बर्ड। एनीवे इट वाज नाइस टू मीट यू। अच्छा चलो ठीक है, इस सब चीजों को दरकिनार करें तो ये मीन्स वी हैड अ नाइस मीटिंग एंड आई एम रियली सपोज टू बी हियर एट दिस टाइम, एंड भले ही मैं यहाँ पर इस समय नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल वी हैड अ नाइस कॉन्वर्सेशन एंड नाउ देयर इज नो मोर टाइम टू वेस्ट हियर ऑन अर्थ, आई गो। तो गुड बाय मिस्टर एंग। तो बोंकू बाबू ने बोला कि ठीक है, बाय बाय। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव दैट टू हैव मेड योर, कि उन्होंने मतलब बस कुछ बोलने जा रहा था बट वो बोल नहीं पाया। ही कुड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस क्योंकि इन अ सेकेंड, जस्ट इन लेस देन अ सेकेंड, बिफोर ही कुड ग्रास्प, कि जब इससे पहले कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, जस्ट लेफ्ट इनटू हिज स्पेसशिप। वो बहुत ही स्पीड में अपने स्पेसशिप में चला गया वापस, एंड इट राइजन ओवर द पोचा गोस्ट बैम्बू ग्रोव। और वो जो ग्रुप ऑफ ट्रीज से, बैम्बू ग्रोव से, उससे बस ऊंचे जाकर के उसके जो स्पेसशिप थी वो ऊंचे गई, एंड देन अगेन ही वैनिश कंप्लीटली, और बिल्कुल ही गायब हो गया। नाउ ही कैन हियर कि जो क्रिकेट्स हैं जो they started chirping again and it was really quite late at the time. बोंकू बाबू resumed, अब वो वापस अपनी वॉक पर जाने लगे, and still his mind was in a wondrous state. उसको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। स्लोली जो फुल इम्प्लीकेशन से, अब एक्चुअल में जो धीरे धीरे चीजें हुई हैं वो उसको वापस से रिकॉल कर रहा था। A man? No, it was not a man. It was obviously an alien. He came from some कोई unknown planet से आया। किसको पता था that had ever heard its name or spoken to him? आज तक किसी ने कोई मतलब who knew कि कोई यहाँ पर आया और हम लोग ने उससे बात की, we have spoken। ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, ये कितना इनक्रेडिबल है। बिलियंस and billions of people are there in this world, but still who got the chance? But who got the chance to have this beautiful experience, this wonderful experience? Bonku Bihari Das, who is a teacher of geography and Bengali in a very small Kankurgachi primary school in a very small village. No one else, किसी और को नहीं, इसको वो चांस मिला है। फ्रॉम टुडे एट लीस्ट, ये जो पर्टिकुलर मैटर है इसमें तो ये इंसान बहुत ज्यादा यूनिक है इस पूरे वाइड वर्ल्ड में। बोंकू बाबू रियलाइज दिस दैट ही वॉज नो लॉन्गर वॉकिंग, कि अब वो सिर्फ चल ही नहीं रहा था, वो खुशी से झूम रहा था। ही वॉज एक्चुअली डांसिंग। अब नेक्स्ट डे जो था वो संडे था। ऑब्वियसली जैसे कि वीकेंड्स पे इन लोग की मीटिंग होती है, तो एवरीवन केम फॉर अ यूजुअल मीटिंग एट श्रीपति बाबूज हाउस, एंड देयर वाज अ रिपोर्ट की लोकल पेपर में कि एक स्ट्रेंज लाइट देखी गई है, पर वो एक बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट थी। ये जो लाइट है हैड बीन सीन, ये जो लाइट है दिस हैड बीन सीन बाय अ हैंडफुल, कुछ ही 2 4 5 लोगों ने ये जो लाइट थी वो देखी थी 2 places पे इन बंगाल, एंड इट वाज देयरफॉर बीइंग पुट इन द सेम कैटेगरी। और ऐसे लग रहा था कि सेम वही कैटेगरी की न्यूज है जहां पर किसी ने कुछ फ्लाइंग सॉसर्स, दैट यूएफओ, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हो किसी ने, ऐसे करके। तो बस इसी से रिलेटेड एक न्यूज की तरह वो बन गई, आ गई। ठीक है, देन ओके, एक मिनट, गुम हो गया वेयर आई वाज टीचिंग। ओके, द नेक्स्ट डे वाज संडे। ठीक है, फ्लाइंग सॉसर्स टुनाइट, पोचा घोष वाज आल्सो प्रेजेंट। और अब जहां पर ये दिस कॉन्वर्सेशन वाज बीइंग हेल्ड, तो वहां पर पोचा घोष जिनका वो प्लेस थी, दैट बैम्बू ग्रुप वाला एरिया था, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज ओन बैम्बू ग्रुप। वो बोल रहे थे कि जो बैम्बू से मेरे पॉन्ड के इर्द गिर्द मिडिल ऑफ द वुड में उन्होंने अपनी सारी लीव जो थी वो शेड कर दी थी। ठीक है, मतलब सारी पत्तियां उन बैम्बू ग्रुव की वो सब झड़ गई थी। एंड ये बहुत ही अनयूजुअल है कि फॉर लीव्स कि वो झड़ जाएं विंटर्स में, एंड फॉर सो मेनी प्लांट्स टू बिकम टोटली, और एक ही रात में अचानक से इतने सारे प्लांट जो है वो एकदम ही शेड हो जाए, अपनी सारी लीव्स शेड कर दें। एवरीवन वाज टॉकिंग, हर कोई इस बात
के लिए बात कर रहा था। तो सडनली भैरव चक्रवर्ती सेड, वहां पे एक पर्सन ने बोला कि बोंकू आज बहुत लेट हो गए हैं। तो एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, हर कोई चुप हो गया। सो फार अभी तक किसी ने बोंकू बाबू की एब्सेंस नोटिस नहीं की थी, अब उन्होंने की। आई डोंट थिंक बंकम विल शो हिज फेस here today. Didn't he get an earful yesterday when he tried to open his mouth? तो कह रहे हैं, निधु बाबू कह रहे हैं कि हमको नहीं लगता कि बंकम यहाँ पर आए। बंकम बंकम बहुत बोलते हैं ना उनको, अब मजा आएगी इनको भी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो अपनी शक्ल आज यहाँ पर दिखाएगा। उसको कल हम लोग ने बहुत तरीके से सुनाया है जब उसने अपने मुंह खोलने की कोशिश की थी, तो हमें नहीं लगता कि वो आज यहाँ पर आएगा। श्रीपति बाबू से नो नो, वो बहुत कंसर्न साउंड हो रहे थे। हम लोग को बोंकू होना चाहिए यहाँ पर। राम कनाई गो एंड सी, अगर तुम उसको ढूंढ पाओ कहीं जा करके देखो। तो राम कनाई कहते हैं कि ठीक है, एज सून एज आई हैव सीन आई हैड माई टी, ठीक है, जैसे ही मैं अपनी चाय खत्म कर लूंगा मैं चला जाऊंगा। एंड ही वॉज अबाउट टू टेक अ सिप, बस वो ऐसे करके सिप लेने वाला था, उसी समय बोंकू बाबू एंटर्ड द रूम। नो, टू से एंटर्ड, अब ये कहना कि वो सिर्फ एंटर किए हैं ये गलत होगा। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट इट वॉज फीलिंग, एवरीवन वाज फीलिंग लाइक दैट एक स्मॉल हरिकेन, एक छोटी सी आंधी के जैसे वो वहां पर आए हैं। इन द गाइज ऑफ अ शॉर्ट डार्क मैन, ही वॉज, एक आंधी जो किस भेष में है, एक शॉर्ट डार्क पर्सन, मतलब ऑब्वियसली बोंकू, एंड ही इज थ्रोइंग एवरीवन इनटू स्टन्ड साइलेंस। एवरीवन वाज स्टन्ड, everyone was शांत, silent, surprised. Then he swung into action. अब वो वहां पर आया और he was just showing whatever was there in his mind. Bonku Babu burst into a guffaw, means obviously a laugh. ठीक है, he was very laughing very loudly and very uproariously, बहुत जोर जोर से वो हंसने लगे। For a whole 1 minute, and the like of which was no one had heard before. इससे पहले किसी ने ये चीज कभी देखी ही नहीं है, कभी नोटिस ही नहीं किया, नॉट इवन बोंकू बाबू। When he could finally stop, जब वो फाइनली चुप हुआ बोंकू बाबू, ही क्लियर ऐसे करके अपनी थ्रोट उसने क्लियर की, एंड ही बिगैन स्पीकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है, बोंकू बाबू सेज, फ्रेंड्स आई हैव प्लेजर इन टेलिंग यू दैट दिस इज द लास्ट टाइम यू विल सी मी हियर एट योर मीटिंग। एंड फ्रेंड्स, तुम लोग को, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को ये बताने में कि ये बहुत ही आखिरी बार है जो आप मुझे इस मीटिंग में देख रहे हो। रीजन इज दैट कि कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट आई एम हेयर टुडे, क्योंकि मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर वन, दैट दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, यू स्पीक, आप लोग बहुत बकवास करते हो, बहुत रबिश बोलते हो। सिर्फ फूल्स हैं जो इतनी बकवास करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्हें उन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। नंबर टू, दिस इज फॉर चांदी बाबू। एट योर एज, आप जिस एज पे हो, दूसरों के शूज छुपा देना, अम्ब्रेला छुपा देना, ये बिल्कुल बचकानी चीजें नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत गलत चीजें हैं। तो प्लीज, जो आपने मेरा अम्ब्रेला और जो मेरे ब्राउन कैनवस शूज छुपा दिए हैं, वो मेरे घर पे कल ले आना, ठीक है। दीज आर कैनवस शूज। फिर निधु बाबू, वो कहता है, निधु बाबू, इफ यू कॉल मी बंकम, अगर आपने मुझे बंकम बुलाया, आई विल कॉल यू निटविट। यू मस्ट लर्न टू लिव विद दैट, और तुम इस नाम से रहना सीख लो। अगर तुम मुझे बंकम बुलाओगे, मैं तुम्हें निटविट बुलाऊंगा। एंड श्रीपति बाबू, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट मैन, ऑफ कोर्स, और तुम्हारे पास चमचाज होने चाहिए, दीज यस पीपल फ्लैटरर्स होने चाहिए, तुम्हारे पास चमचे होने चाहिए। बट आई शुड टेल यू वन थिंग, that please count me out, मुझे तुम उन चमचों में मत गिनना। If you like, I can send you my cat, अगर तुमको चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी कैट, जो मेरे घर पे पेट है, मैं उसको भेज दूंगा तुम्हारे पास। वो that cat is very good at licking feet, ठीक है। एंड यू आर हेयर एज वेल, पोंचा बाबू। अच्छा, तुम भी यहाँ पर हो पोंचा बाबू? अच्छा, इसी के तो एरिया था जहां पर वो आया था। तो वो कह रहे, लेट मी इन्फॉर्म यू, कम्स एटलीस्ट मैं तुम्हें और हर किसी को ये चीज बता दूं, सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैज आफ्टर दैट वन पर्सन, दैट एलियन हैज अराइव्ड। उसके बाद देखो ये कितना चेंज हो गया है, ठीक है। दैट लास्ट नाइट एक एरियल आए वहां पर, he came from planet Cranis and he landed on the pond, जो आपके बैम्बू ग्रोव के पास जो पॉन्ड है वहां पर वो आए।
हम लोग की एक लंबी सी चैट हुई. द मैन, सॉरी द he was most amiable. वो बहुत फ्रेंडली और प्लेजेंट थे. We had a nice conversation. Bonku finished. Now he finished his speech, slapped भैरव चक्रवर्ती बैक on उसने भैरव चक्रवर्ती के बैक पे खूब जोर से उन्होंने थपकी मारी. एंड देन ही मेड हिज एग्जिट. और उसके बाद इतनी जोर से उन्होंने थपकी मारी कि ऑलमोस्ट ही चोक, मतलब उनको लगा था कि बस अब हम मर जाएंगे. एंड देन he left. He was walking swiftly, बहुत तेजी से. his head held high, एकदम नाक ऊंची करके, सर ऊंचा करके वो वहां से चले गए. इन द सेम इंस्टेंट, और उसी समय पर, नाउ यू कैन सी द रिएक्शन ऑफ पीपल. सब के सब सरप्राइज थे. द कप फ्रॉम राम कनाइज हैंड, एंड जो कप राम कनाई ने पकड़ा हुआ था अपने हाथ पे, इट शैटर्ड इनटू पीसेस, वो गिर गया टुकड़ों में. एंड इट हैड स्प्लैटर्ड हॉट टी ऑन मोस्ट ऑफ द अदर्स, और बाकी सब पर जो चाय थी उनके कप में वो गिरी और सबके ऊपर स्प्लैटर हो गई. ठीक है. दे वर ऑल सरप्राइज्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन दे कैन सी इन Bonku Babu. And just because that one night, that one alien came to him, met him, and he changed everything. He transformed this Bonku, who was a very quiet, meek person, to a very confident person who stood finally against the injustice that was being that he was tolerating for a longer period of time. Okay, so I hope you all have understood this story. I'll send you this PDF on Telegram. The description box has its link. You can join me there, and there you will find these PDFs so that you can study it well. Keep preparing. Best wishes. Thank you.